समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जॉन असरॉफ। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और ये अभूत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डॉयल, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसी अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वे उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हों। वे गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वे गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसीलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असरॉफ। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए ये आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वे आपके हाथ में ना आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच ले कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना ले तो वे चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइकी डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। ये सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन असरॉफ। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उस कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हानेल, 1866 to 1949। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो ये विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वे स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती हैं। सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग यही
ये नहीं समझ पाते कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें दिखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रिक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रिक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती हैं और उस फ्रिक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वो आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट कहते हैं उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन को किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रिक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हानेल। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन असराफ। नहीं, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों में से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। ये नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन ये पीढ़ी इतिहास बदल देगी क्योंकि हमें वे ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। ये आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डॉयल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतना भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लीसा निकोल्स। लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को ये सुनाई देता है कि वे आप इसे नहीं चाहते हैं तो बस उन चीज़ों पर प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा से भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वे जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप इस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम ये सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ।
मैं बुरी हरकत चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि वे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे। मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या ना, चाहे आप इसे समझते हो या ना समझते हो। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, ये हमेशा सक्रिय है। ये पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोल्स। ये उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह ये भी हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बनोर्ड बैकविथ। सृजन हमेशा हो रहा है जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो वे सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही ये नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वे आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियाँ ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं वे नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थितियाँ तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस, शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल से मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाइयाँ बताईं। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वे बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे।
जब वे सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वे नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए ये फैसला किया कि वे उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वे चाहता है। उसने सचमुच उसकी कोशिश की। अगले 6 से 7 हफ्तों में जो हुआ वे चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका ये तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। जब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा, अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वे स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वे नहीं चाहता था, जिससे वे डरता था या जिनसे वे बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में से एक अलग फ्रिक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रिक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रिक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें भी बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो